एक दो दिन बचा है, इससे ज्यादा दिन नहीं बचा है। जिसको जिसको काम करना हो 2026 में, बिकॉज मेरी प्रॉपर प्लानिंग है। इनएक्टिव लोगों को नहीं बता रहा हूं मैं, क्लियर बता रहा हूं, इनएक्टिव लोग नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, एक्टिव चाहिए, साथ मिलकर काम करना, बिकॉज बहुत हो चुका है, मैनेजर कराने हैं, आगे के लेवल्स भी करवाने हैं। और ये हरकतों से बिल्कुल नहीं, ये हरकत से नहीं करवा सकता, सॉरी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। मैंने एक नया ग्रुप बना लिया। ठीक है, और मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए। मुझे अब ऐसे लोग चाहिए जो सच में काम करने वाले लोग हैं। नहीं है, एग्जिट मारो। नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। ठीक है, काम नहीं हो पा रहा है, चीजें नहीं हो पा रही, उसके लिए मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन अब ये सोचो कि आपको मीटिंग में नहीं आया जा रहा है, आपको कॉल करा जा रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। आपसे ग्रुप में भी एक्टिव नहीं रहा जा रहा है, आपसे पोल भी नहीं किया जा रहा है, तो ये नहीं पॉसिबल है। किसको किसको 2026 में लग के काम करना है, ये करना है कि यार सर 2025 जैसा गया गया, लेकिन अब 2026 में मुझे लग के काम करना है। मुझे रिप्लाई करो कमेंट में अभी, मतलब ये चैट बॉक्स है, फटाफट से। नहीं छोड़ो, रिप्लाई मत करो, हैंड रेज करो, जिसको जिसको करना है। आज ये फाइनल कॉल है, इसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बोलने वाला। काम जो करेंगे उन्हीं के साथ में काम करूंगा, अदरवाइज ग्रुप में भी नहीं ऐड करूंगा। ना किसी से कोई बहसबाजी, ना किसी से कुछ बोलना, ना किसी को समझाना। इतने समझदार मेच्योर आप हो चुके हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? जिनको काम करना है फटाफट से साथ में हैंड रेस करो, ताकि मैं भी जान जाऊं कि कौन कौन इंसान काम करना चाहता है। और जो नहीं करना चाहता है, कोई बात नहीं है भाई, जबरदस्ती नहीं है, नहीं करवा सकते जबरदस्ती मतलब किसी का काम। जल्दी फास्ट। प्रिंस, पूनम, प्रिया, सभी को काम नहीं करना, आशिका, स्मिता, हैंड रेस करो ना। हैंड रेस का ऑप्शन है, जिसको जिसको करना है। मुझे करने हैं सर। अरे तो हैंड रेस का ऑप्शन होगा ना यहाँ पे। चलो, कमेंट कर दो कि यस सर करना है, ताकि कुछ लोग नहीं कर पा रहे, मे बी पॉसिबल दिक्कत है थोड़ा सा। कमेंट करो, कमेंट का ऑप्शन, चैट का ऑप्शन होगा ना, करो कि मुझे करने हैं सर। और अब ऐसे नहीं करना, अच्छे तरीके से करना है। बहुत हो चुका है, सारी चीजें जा चुका जो जाना था। मुझे आप लोग को एक गुड न्यूज़ बतानी है, बहुत कुछ बताना है, इसलिए मैंने आज फाइनली मीटिंग 2 दिन से प्लान कर रहा हूँ। लेकिन आज फाइनली वो टाइम आ ही गया, है ना? जबरदस्ती का मत बोलना, क्लियर बताना कि नहीं करना हो कभी, कोई बात नहीं है। मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाला, लेकिन हाँ करना है तो फिर अब लग के करेंगे। बहुत हो चुका है ना 2025 में। बस अभी बाकी लोग का रिप्लाई नहीं आया मुझे। 5-6 लोग को काम करना है। प्रिया, आशिका, कैमरा ऑन कर लो, पॉसिबल हो तो, क्योंकि मुझे भी आप सभी से अपना विजन 2026 का क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा क्या क्लियरिटी है, सब कुछ शेयर करना है। और बहुत कुछ आप सभी को बताना है, जल्दी फटाफट से। डन। वही इंसान को लास्ट में एंट्री दूंगा मीटिंग के बाद, ग्रुप में, जो सच में इस पूरी मीटिंग में लास्ट तक रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कैमरा ऑन करके रहेगा। तीसरी चीज, वो वादा करेगा मीटिंग के बाद कि सर अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब करना है काम, है ना? वैसे अनिर्बन भाई, हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे है, कॉल नहीं कर पाया, करने वाला था, बट सॉरी। ठीक है, अब बर्थडे है तो नेक्स्ट बर्थडे तक तो मैनेजर भी होना चाहिए, है ना? चलो डन, ठीक है। सारे लोग हैंड ऑफ कर दो, या फिर मैं कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, लोअर हैंड कर लो सारे। ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को। चलो डन डन, हैप्पी बर्थडे बोल दो भाई। डन। चलो ठीक है, अब मीटिंग को स्टार्ट कर दें। देखो, सबसे पहली चीज है, कोई जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवा सकता किसी को भी, है ना? डन। कोई बात नहीं है भाई, ग्रुप में बोल देना, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने पोस्टर नहीं डाला, सॉरी, अभी कर देते हैं, है ना? अरे भाई थैंक यू क्यों बाद में बोलना, मीटिंग में ध्यान से सुनो पहले, काम की बातें करते हैं। ठीक है, पहली चीज है, क्या बोल रहा मैं? देखो,
अब करेंगे काम अच्छे तरीके से हम सारे मिलके। ठीक है। लीड्स का सॉल्यूशन मेरे हाथों में, आप सभी के लिए। एड्स मेरे पास में है, सारा सिस्टम हमारे साथ में है। ठीक है। बस आज की मीटिंग का टॉपिक क्या था? कम बैक। था कि नहीं? सर हाउ टू कम बैक। कम बैक का मतलब क्या होता है, कम बैक करना कैसे है? सबसे पहली चीज है, आप लोग को आज दिल की बात बताता हूं, एकदम पार्शियलिटी, कोई स्टोरी टेलिंग टाइप से नहीं, एकदम दिल की बात बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। रेडियो 1 घंटा है सभी के पास में? 1 घंटा है ना? सच बताना। ठीक है। 1 घंटा है, और नहीं होगा तो निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज डेली थोड़ी ना मीटिंग होती है ना? ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नए सिस्टम को लेकर क्या प्लानिंग है हमारी, नए काम को लेकर क्या प्लानिंग है, और नया सिस्टम होने कैसे वाला एग्जैक्टली exactly। एक ट्रेलर दे दूं नए सिस्टम का, बता दूं थोड़ा सा? एक सेकेंड। हमारा जो नया सिस्टम होने वाला है ना, उसमें ऊपर से नीचे तक सब चेंज है। सर है? ये क्या है? मतलब इनरोलमेंट से लेकर नोबस तक सब कुछ टेन मतलब चेंज है। ज्यादा कुछ तो मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है जो मैं आपको बताता हूँ। और नए सिस्टम में होगा क्या? अब ये प्रीमियम ग्रुप हमारा होगा। विजन माइल से प्रीमियम ग्रुप अपग्रेडेड है। और वादा कर सकता हूं आप सभी से, जो नया सिस्टम का जिस हिसाब से थोड़ा सा नया सिस्टम उनके लिए टफ है, जो काम नहीं करते, थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको। लेकिन जो रेगुलर काम करते हैं, ढंग से काम करते हैं ना, आपका 2026 में मैनेजर होगा जो सिस्टम आने वाला है। अभी जब हमारा लास्ट टाइम सिस्टम अपग्रेड हुआ था ना, सच बताऊं बहुत सारे लेबल निकले लास्ट टाइम के सिस्टम से। लेकिन ये जो सिस्टम होने वाला है, इससे 10 गुना स्ट्रॉन्ग सिस्टम, और एक लॉन्ग टर्म सोचकर सिस्टम आने वाला है। जो अब हमारा नया सिस्टम आने वाला है, अपग्रेडेड है, टोटली अपग्रेडेड है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है, तौर तरीका सब कुछ चेंज हो चुका है काम करने का। इस टाइप से सिस्टम है प्रॉपर। एक्साइटेड हो सारे लोग? और मैं वादा कर सकता हूं इस सिस्टम पे, जहां तक मैंने ट्रेलर देखा इस सिस्टम का, कि जो ढंग से काम करेगा, मैनेजर कंफर्म ही मानो भाई 2026 में आपका। इतने उससे क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि उस सिस्टम का जो क्योंकि उस सिस्टम पे जो अब काम होने वाला है, वो बहुत रॉकेट की तरह होने वाला है। और मैं आप सबको क्लियर बता रहा हूं, अब से हमारा जो काम होने वाला है, हम 2026 से स्टार्ट नहीं करेंगे 1 तारीख से, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे सारा काम। ठीक है। चीजों के बाद, मीटिंग के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीजें करनी है। मैंने भी जब इस काम को स्टार्ट करा था ना, आप सभी जैसे आज जो इनिशियल लेवल पे फेस कर रहे हो ना, सर इनरोलमेंट नहीं हो रहे हैं, सर रिजेक्शन आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर मेरे व्हाट्सएप बैन हो रहे हैं, सर ये सारी चीजें हो रही हैं। जब इनिशियल लेवल पे था, सर लीड्स नहीं है मेरे पास में, सर एकदम सबसे पहली चीज तुम खुश हो जाओ सारे, पहले मुंह बना के मत बैठो। कोई आपसे कुछ छीन नहीं लिया गया है ना। टेंशन फ्री हो गया, 1 घंटा मीटिंग में देना है। और सच बताऊं, वादा करता हूँ 2000 मतलब इस मीटिंग के बाद ना मजा आ जाएगा। आप थैंक यू ना बोलना तो फिर बताना। ठीक है। जो जो कंटेंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा है। अब सबसे पहली चीज है, इस मीटिंग में इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, 1 महीने में हमारी 1 महीने में जो अब हमारा सिस्टम होने वाला है, उस सिस्टम के लिए आपको 1 महीने मतलब लग के काम करना है, बहुत लग के काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत है अभी सिस्टम को, जो नया सिस्टम आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपने टॉपिक पे बैक आता हूँ, कि हमारा जो मतलब अब जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, 1 सेकंड का टाइम देना। आ रही है बस मेरी? जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था, तो इनिशियल फेज पे मुझे भी लगता था कि मैनेजर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, काश मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, शायद मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, मैं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आ रहा है ऐसा डाउट आपके माइंड में? क्या पता आ रहा होगा कि सर क्या पता मैंने गलत डिसीजन ले लिया, क्या पता ये सारी चीजें हो गई, क्या पता मुझे मैं जो सोच रहा हूँ उस हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, होता है ना? यही सारी चीजें हो रही हैं। सर काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर का बेस बन बन के सुपरवाइजर नहीं रह जा रहा है। या फिर कभी कभी टीम आ रही है, फिर उसके बाद टीम टिक नहीं रही, रिटेंशन साइज नहीं है। आ रहा है ऐसी प्रॉब्लम, सर टीम बना ले रहा हूं बट टीम रुक नहीं रही। लेकिन गारंटी देता हूं 2000 ये जो हमारा सिस्टम आने वाला है, इसमें आपका रिटेंशन साइज का बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आपकी टीम में लोग रिटेन रहेंगे बढ़िया तरीके से, अब वो लोग बढ़िया अच्छे तरीके से काम करेंगे।
मुझे पता है आप लोगों ने मतलब अगर इस काम को स्टार्ट करा ना, सच बताऊं, आपने लास्ट टाइम भी देखा था ना, मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी ना, पता है कितनी थी? कोई आइडिया करेगा, कोई गेस करेगा? मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाओ बस 1 मिनट का टाइम, तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। 1 सेकेंड का आप टाइम देना मेरे को। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम देना बस सारे। 1 मिनट। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को मेरी? हेलो हेलो हेलो। स्क्रीन दिख रही है? 1 मिनट में दिखेगी, आप रुक जाओ बस ऐसे। और बाकी किसी ग्रुप में स्क्रीनशॉट मत डालो, एक ही ग्रुप चलने दो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकेंड रुको, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई थी। कैमरा ऑफ कर कर मत बैठना, कैमरा ऑन करके बैठना, तभी मजा आएगा। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? हैंड रेज करना है ऐसे कि, प्रिंस दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस। ओके। जब मैंने इस काम को स्टार्ट करा था ना, ये मेरी पहले फर्स्ट मंथ की इनकम थी। कितना? 237 रुपये। क्या पता आपने देखा भी होगा। क्या लगता है ये ये चेक देखने के बाद मैं डिमोटिवेट हुआ हूँगा? नहीं ना। पता है आपको लगता है ना, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ था। पता है मैं क्या सोचा, कि अगर आप 237 रुपये आ सकते हैं ना, तो 2,37,000 रुपये भी आ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में इतनी पावर है। मेहनत करा, दिन रात एक करा, खुद को घिसते गया, खुद को और एफर्ट डालते गया, मतलब जितना हो पाया मेरे से सब कुछ करते गया, टाइम दिया, पेशेंस रखा, और आपके सामने ये 237 से डायरेक्टली 1,29,685 रुपये पे जंप। दिख रहा है कुछ? अब मैं बताता हूँ स्क्रीन को शेयर क्यों किया। एक दिन में पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरे मेरे ऐसा भी दिन गया होगा ना जहां मेरे भी इनरोलमेंट नहीं निकल रहे होंगे? ऐसा भी तो दिन गया होगा ना जहां पर मेरे भी नोवस नहीं आ रहे होंगे? ऐसा भी तो दिन गया होगा ना, ऐसा भी दिन गया जिस वजह से, जिस टाइम पे मेरी फैमिली भी, मेरे मम्मी पापा बोल रहे थे तुमसे कुछ ना हो पाएगा, रहने दो। मुझे लगता है गलत कैरियर में फंस गए हो, गलत काम है ये। फैमिली वाले ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। यही प्रॉब्लम आती है ना आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना, 1,29,000 रुपये कमाना इतनी आम बात नहीं है। अगर होता तो सब कमा रहे होते हैं आज की डेट में। पता है कैसे हुआ सारी चीजें? हार्ड वर्क और बिलीव खुद पर, और पेशेंस। अभी नहीं दे रहा ये बिजनेस आपको रिटर्न उतना खास जितना आप उम्मीद लगा के बैठे हो। 1 साल टिक जाओ बस। 365 दिन टिक के देखो, आज फिर से रीस्टार्ट करने का टाइम है आपके पास भी। अगेन। क्या सर? अगेन रीस्टार्ट करने का टाइम आपके पास आज। लोगों से 2 दिन एक्स्ट्रा है। 367 दिन है, 367 डेज, है ना? 2 दिन एक्स्ट्रा। अगर आप में दम है ना, तो लग के 365 दिन कंसिस्टेंसी के साथ करके दिखा देना। तुम्हारा मैनेजर ना हुआ, जो बोलो तो सो हारने के लिए तैयार हो। उतना भी टाइम नहीं लगेगा। बट उसके लिए क्या करना, अभी जो हरकतें हैं उसको चेंज। मैं बताता हूं क्या हरकतें हैं, क्या चीजें हैं जो आपको डाउनफॉल पर लेके जा रही हैं। पता है सबसे बड़ी तकलीफ? कंसिस्टेंट ना होना। कॉल नहीं करते भाई, एनरोलमेंट नहीं आता, डीमोटिवेट। 2 दिन लीड लेते हो, नहीं लेते। 1 दिन लेते हो, नहीं लेते, बाहर में जाए। क्या आप ये सोचते हो कि अगर आज मैंने 2 लीड लिया, सॉरी 20 लीड लिया, तो कल 21 पर काम करूं? ये करा है भी?
नहीं करा ना? क्यों नहीं करा? ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा एक बात बताओ, इस काम को स्टार्ट क्यों करा था आपने? कमेंट में बताओ मेरे को, सारे के सारे कमेंट चाहिए। स्टार्ट क्यों करा था इस काम को आप सभी ने? जल्दी बताओ कमेंट में, फास्ट। कमेंट बॉक्स ओपन है, ओपन बताओ। कोई शर्माना नहीं है आपको। वाई है ना? वाई क्यों स्टार्ट करा था? इस फॉरएवर को क्यों स्टार्ट करा था? सेल्फ इंडिपेंडेंट, बहुत मतलब बहुत पैसों के लिए। और बताओ, बताओ, सारे सारे रिप्लाई करो ना। भाई कौन केक भेजे जा रहा है यार? क्या बच्चों वाली हरकत है। डन। फैमिली को गुड लाइफ देने के लिए, और पैसा कमाने के लिए, और फैमिली सपोर्ट, स्किल्स पर ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। और बस इतने लोग, इतना ही वही है? सारे करो ना कमेंट। पैसा ही पैसा, क्या बात है, और करो ना। पैसा कमाने के लिए। मनीष भाई बोल रहे हैं आपसे गाइड, क्या बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए है ना? आपका जो गोल है पैसा कमाना, फैमिली सबसे पहले एक दो लूंगा सर। फैमिली को गुड लाइफ देने के लिए एक बात बताओ। आज मुझे सिंगल प्लेटफॉर्म बता दो जहां पर अगले एक दो साल में आप मेहनत करके 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो। अरे भाई, 1 सेकंड का टाइम देना बस यार। आ रही है भैया बस आप सभी को मेरी? डन। फैमिली को गुड लाइफ देने के लिए सर, एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, ठीक है? सच में आपका यही वही था? पक्का ये वही था ना सर, पैसा कमाने के लिए? तो वही को भूल क्यों रहे हो आज? पैसा नहीं कमाना, फैमिली को गुड लाइफ नहीं देना। 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने सर काम कर रही हो, कुछ खास हो नहीं रहा, तो तुम खराब हो जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। 6 महीने सर हो गया, कुछ नहीं हो रहा उतना खास जितना एक्सपेक्टेशन कर रखा था। बस इतना ही वही था? इतने में आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आए थे, पैसा कमाने आए थे? कोई बोल रहा सर पैसा कमाना है। मेरे को एक बात बताना, आप सभी से एक क्वेश्चन है। 6 महीने में कौन सा तुम लाखों रुपए कमा लेते कहीं पे होते? आज कर क्या रहे होते? एक काम करो, सोचो, एक बात बताओ, अगर तुम फॉरएवर में नहीं होते तुम कर क्या रहे होते? सर कुछ नहीं, कुछ लोगों का ऑप्शन, कुछ लोग का पढ़ाई, कुछ लोग का ऑप्शन क्या होगा कि सर तैयारी कर रही होती नॉर्मल, कुछ लोग का ऑप्शन होगा जॉब कर रही होती। चलो, किसी प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन इतने मेच्योर, इतने समझदार हो। आप सभी को पता है, अभी ओडिशा में कल परसों में एक एग्जाम था, स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है? 187 वैकेंसीज थी। किसकी? होमगार्ड की। पुलिस होमगार्ड का नाम सुना है सारे लोग ना? उसके लिए 9,000 लोगों ने अप्लाई करा था। और पता है, मोस्टली बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी लोग थे। और बताओ मैं आपको, जितने भी बड़े बड़े लेवल, बहुत सारे लोग थे। अब आपको एक चीज पता है, एक चीज रियलाइज होती है कि आज की डेट में बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रतीक भाई की, एरोप्लेन जो ट्रैक होता है ना, उस पे, वहां पे बैठा के लोगों को एग्जाम दिलाया गया। तो जब पहले, पता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता, तो पता है क्या सोचता था कि शुभम एक बात बता, अगर कुछ नहीं होगा ना, तो 10,000 रुपए की जॉब करने से बेटर है कुछ तो कमा लूंगा यहाँ पे ना, कुछ तो सीख जाऊंगा ना। यहाँ पे तो उतना अच्छा पोटेंशियल है। आपके एग्जाम में कितनी पॉसिबिलिटी है आपके सक्सेसफुल होने की, ये बताओ? 0.000%। और वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फॉरएवर में आपको उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं? अगर आप काम करते हो तो, करते हो तो ना, दिख रही है ना? मैं सच बताऊं, अभी परसों, कल या परसों एक मैनेजर मीटिंग हुई थी हमारी। कृष्ण सर ने अपनी इनकम रिवील करी ना, मेरे तो दिमाग उड़ गया। उस इनकम, उनकी सारी चीजों को देखकर, ये नहीं, बिल्कुल, उनसे देखकर मैं मतलब इंस्पायर होता हूँ, सच बताऊं तो। उनका लास्ट मंथ का जो चेक था पता है कितना था? टोटली मिला के बताऊं? 67 लाख रुपीज पर मंथ। 67 लाख रुपए।
कितना सर? 67 लाख रुपीज। पता है कितना टाइम दिया? 7 साल जाके, 7 साल टाइम दिया, तब वहां तक जाके वो पहुंचे। एक बात बताओ, तुम 7 साल फॉरएवर को दे दो, अगर 5 लाख रुपए भी आने लगे, कोई नुकसान है? ये बताओ मेरे को। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? नहीं है ना। तुम 7 साल आज छोड़ दो फॉरएवर, 7 साल बाद मिलना, मैं कम से कम 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तो मिलूंगा ही मिलूंगा। सच बताओ तुम। ठीक है। लेकिन आज अगर धीमे धीमे स्लो देखो, फॉरएवर में स्लो पॉइजन की मतलब स्लो ग्रोथ होती है, धीमे धीमे ग्रोथ होती है, तुरंत नहीं होती है। रातों रात करोड़पति वाला धंधा नहीं है फॉरएवर, क्लियर बता रहा हूं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम बढ़िया है तो फिर आप अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है? इनरोलमेंट नहीं है। इनरोलमेंट की वजह से कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर लीड नहीं लेने, लीड्स में इनकंसिस्टेंट हो यार, निकालो खुद का सॉल्यूशन खुद। एड्स आ चुकी है, बहुत सारा चीज हो चुका है, क्यों नहीं निकालते सॉल्यूशन आप? पॉसिबिलिटी है ना आगे बढ़ने की, अगर खुद से बढ़िया तरीके से चलो। ठीक है। अब आपको पता है बिजनेस हार्ड नहीं है, हमारा माइंडसेट वीक है। ये बिजनेस जितना आप सोचते हो उतना हार्ड नहीं है। ये हमारा माइंडसेट, हमारा दिमाग, ये घटिया करता है, ये वीक है। सुबह यही बोलता है कि भाई 5 बजे उठना है, और बोलता है 5 मिनट और, यही बोलता है ना। ये वीक है। इसको स्ट्रांग करो, तभी तो काम होगा। अब देखो, सेम सिस्टम आपके पास में है, सेम कंपनी आपके पास में है, और सेम प्लेटफॉर्म आपके पास में है, फिर भी कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं। इसका रीजन कोई जानता है? कोई बताएगा मेरे को, इसका रीजन क्या है? सेम सिस्टम हमारे पास में भी है, मेरे पास मतलब मान के चलो, एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक इंसान है, नौमान रजा, सुना है कि नहीं? उसका नाम सुना है ना? वो सिस्टम अचीवर्स क्लब का उसके पास भी था, और वो सिस्टम मेरे पास भी था। उसने 1 साल में सफायर मैनेजर कर लिया, और मैंने 1 साल में सिर्फ मैनेजर किया। क्या डिफरेंट है? और चलो मेरा तो छोड़ दो, आप लोग की मैं बात बता रहा हूं। सेम सिस्टम सेम पे काम करके कुछ लोग ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। इसका रीजन क्या है बताओगे कोई? कंसिस्टेंसी। और बताओ, रीजन बताओ, बताओ फटाफट से बताओ। इम्प्लीमेंटेशन। बाकी लोग बताओ ना, चैट करो। चलो मैं आपको बताता हूँ, उसका मेन रीजन क्या है? आपका दिमाग, आपकी सोच। आप ये नहीं सोचते कभी मुझे 10 इनरोलमेंट निकालना है, आप ये सोचते हो मैं एक इनरोलमेंट निकाल के कैसे खुश हो जाऊं। आप ये नहीं सोचते कि मुझे 1 साल कैसे काम करना, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के नहीं करते। आप ये सोच लेते हो मुझे एक दिन में रिजल्ट चाहिए, यही सोचते हो ना। उस दिन देखो, उस दिन प्रतीक भाई ने एक एग्जांपल दिया था कि चांद पे सबसे पहला कौन गया? कौन गया? सारे लोग नील का एग्जांपल दे रहे थे, है ना? वो गया। सच बताऊं कौन गया? सबसे पहले इंसान का दिमाग गया। कौन गया? इंसान का दिमाग गया, फिर इंसान वहां पर पहुंचा। तो आपका जब माइंडसेट वीक रहेगा ना, और आपका आज यहां इस लेवल पे यहां पे होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है बता रहा हूं? आपका माइंडसेट, आपकी सोच। मैं नहीं बोल रहा हूं एकदम घटिया ही सोच है, मैं ये बोल रहा हूं आपकी सोच उस हिसाब से नहीं है, जिस हिसाब से लीडर सोचते हैं, जिस हिसाब से लोग सोचते हैं। आपकी सोच वैसे नहीं है। आपकी सोच है छोटी छोटी, आई नो रिजेक्शंस आती हैं, चीजें होती हैं, अपने अंदर झांक के देखो ना कि मैं कितना काबिल हूं। दूसरे पे ब्लेम डालने से पहले खुद पे झांको ना। सर अपलाइन बोलना काम नहीं हो रहा है, सर लीड नहीं मिल रही, क्यों नहीं निकालते सॉल्यूशन आप खुद का? करण सर ने मेरे को तो बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, अब क्या उनके सामने रोने जाऊं कि सर काम नहीं होता, सर इनरोलमेंट नहीं आ रहा, सर लीड्स मैं खुद निकालूंगा ना, मैं मैनेजर हूं, मुझे टीम को मैनेज करना, मुझे अपनी टीम को लेके जाना आगे। तो आप भी एक समझ लो, आप अपने हिसाब से एक मैनेजर हो, अपकमिंग लीडर हो, अपकमिंग मैनेजर हो। अब से सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो फ्यूचर में जाके कैसे निकालोगे? रोने से काम होगा? आप बताओ मेरे, रोने से काम होगा? आज आपके पास दो ऑप्शन है, आप सभी के पास में, क्लियर बता रहा हूं। आज आज से 1 साल बाद
कोई इंसान यहां पर 1 लाख रुपए इनकम कमाता दिखेगा मुझे, और कोई इंसान जैसे वहीं पे रहता दिखेगा। रियलिटी है, हार्ड रियलिटी बता रहा हूं। क्या कोई इंसान 1 लाख रुपए इनकम कमाता हुआ दिखेगा? क्या पता कोई मेरे से भी आगे जा जाए। 1 साल में क्या होना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्या पता कोई इंसान वहीं रह जाए जहां हो। आज क्लियर बता रहा हूं, रियलिटी है। इसका पता है मेन रीजन क्या होगा? आपका एक्शन उससे उससे बहुत डिफरेंट होगा। आपका एक्शंस उसके एक्शंस में कंपैरिजन कर लेना, बहुत डिफरेंट होगा। मैं रियलिटी बताऊं, मैंने अपने घटिया एक्शन की वजह से मैंने अपने 7 महीने बर्बाद कर दिए। कसम से बता रहा हूं, 7 महीने मैंने बर्बाद करे हैं। क्या? कंसिस्टेंट लीड्स में ना होकर, अपलाइन से कोऑर्डिनेशन ना रहकर, हर चीज में ब्लेम देना दूसरों को, ये करके अपना 7 8 महीने बर्बाद करे। ठीक है, और 8 महीने कम नहीं होते मेरे भाई, और 4 महीने मैनेजर करा है, सिर्फ 4 महीने में। ठीक है, गलती आपको भी पता है अपनी गलती। उम्मीद है ना फॉरएवर से कुछ है? किसको किसको उम्मीद है कि मैं यहां पे कुछ बन सकता हूं? किसको किसको उम्मीद है, सच बताना। ऐसे हैंड्रेड ऐसे ही करना, वहां पे हैंड्रेड करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल। उम्मीद है ना कुछ कर सकते हो, पक्का ना? भरोसा है खुद पे, है ना? पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? आप खुद को। अब एक चीज आज और बता रहा हूं, जो लीड्स पे नहीं काम कर रहे हैं ना, बर्बाद हो रहे हैं, कंप्लीटली बर्बाद हो रहे हैं। जो कम लीड्स पे काम करते हैं वो तो बर्बाद डूब रहे हैं। जो ज्यादा लीड्स पे काम कर रहे हैं, 50 लीड 60 लीड डेली की ना, वो गेम कर रहे हैं। अब पूछो कैसे, ये भी बताता हूं। एक बात बताओ, एक इंसान 20 लीड लिया, 3 दिन में उसने 60 लीड यूज करा, कितना? 60 लीड। अब वो एक्सपेक्टेशन क्या रखता है? अपलाइन अपलाइन एप्रिसिएट करे, क्यों करे भाई? नाम बना लिया तुमने 60 लीड लेके। और सेम जगह पे दूसरा इंसान होता है, पता है क्या दिक्कत होती है? वो 50 लीड पे अगले 3 दिन 150 लीड पे काम करता है। वो 150 लीड पे काम करता है, और एक इंसान 50 लीड पे 60 लीड पे काम कर रहा है। ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी, इनरोलमेंट किसके ज्यादा होंगे, ये बात बताओ। 60 लीड वाले के 2 इनरोलमेंट होते हैं, उसका पैसा लॉस जाना ही जाना है कुछ टाइम के लिए। जो 20 लीड 15 लीड पे काम करता है, उसका पैसा लॉस जाएगा ही जाएगा। जो 50 पे काम करता है, 150 लीड पे काम करता है, क्या लगता है 4 5 6 इनरोलमेंट नहीं निकालेगा वो? निकालेगा ना। और लेकिन जो 10 20 60 लीड पे सिर्फ काम करता है, मुश्किल से हार्डली 2 इनरोलमेंट आएंगे। डे 1 डे 2 में 2 जाएंगे, डे 3 में 0 बिलिंग। यही आपके साथ में हो रहा है, यही है जो आपको खत्म कर रही है अंदर से। ध्यान से सुन लेना आज मेरी बातों को, बहुत क्लियरली बात बता रहा हूं। 2026 की लास्ट मीटिंग, 25 की लास्ट मीटिंग है। 26 में एंट्री उन्हीं को दूंगा अब ना, जो सच में काम करने के लिए सीरियस होंगे। ऐसे नहीं रख सकता, सॉरी। मीटिंग के बाद डिसाइड कर लेना क्या करना है, तभी ग्रुप ज्वाइन करना सोच समझ के। ठीक है, क्लियर बता रहा हूं मैं आप सभी को। अब यहां पे एक चीज और आती है, एक प्रॉब्लम और आती है। एक बात बताओ, लास्ट 25 दिन में, लास्ट 28 दिन में कितना काम करा? बताओ मेरे को। 200 लीड पे काम हुई? 200 लीड पे, चलो कोई बात नहीं है। 30 इनरोलमेंट निकाला आपने? नहीं, बाई चांस हो गया होगा सर। 20 इनरोलमेंट? नहीं। 10 इनरोलमेंट? सर निकाला था। 5 इनरोलमेंट? नहीं सर। 0 इनरोलमेंट? नहीं सर। क्या लगता है? अपनी रियलिटी खुद देख रहे हो। क्या करा आपने? पूरे मंथ सिर्फ नाम के लिए फॉरएवर को दिया। ब्लेम कर रहे हो अपलाइन पे, ब्लेम कर रहे हो सिस्टम पे कि सर मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी ग्रोथ नहीं। आपका एक्शंस देखो ना, 300 लीड पे आपसे काम नहीं हो पाया। अब हमारा सिस्टम क्या बोलता है? आप 900 लीड पे काम करो। आप क्या कर रहे हो? 0 लीड पे काम कर रहे हो। क्या लगता है ग्रोथ होगी? बहुत तगड़ी होगी। यही गलती है आपकी, और ये गलती आपको ना डुबाएगी, पक्का डुबाएगी। डीमोटिवेट नहीं, एकदम पार्शियलिटी की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैं नहीं चाहता 2026 में जो मेरे साथ चलो ना, वो परमानेंट लेके चलूंगा मैं आपको, साथ मिलकर ग्रोथ कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कहां पे दिक्कत आ रही है? नंबर गेम पे नहीं प्ले कर रहे होगे तो डूबोगे ही डूबोगे। जितना मैक्स टू मैक्स नंबर पर प्ले करोगे। अब देखो, संजय को देखो। आज संजय हो गया, फरजाना होगी। स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया ना, 50 40 40 लीड पे एनरोलमेंट आया 4 5 6 6। फिर उसके बाद ढीले पड़ गए।
क्या ये 5 से 8 इनरोलमेंट नहीं निकाल सकते थे, ये बताओ। रुक जाओ यार 1 मिनट। हेलो। आ रही है आवाज? 50 कॉल कर चुके हैं, इतना देर मीटिंग ले रहा हूँ, फिर आ रहा है कॉल। इनरोलमेंट वाला है, कॉल के लिए कर रहा है सर, इनरोलमेंट करना है। अब ब्लॉक ही कर दे रहा हूँ। 1 सेकेंड रुकना। डन। ठीक है। क्या बता रहा था मैं, कि आपके सामने क्लियर बता रहा हूं जो चीजें आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एक चीज और बताते हैं, कि देखो फॉरएवर ना रातों रात करोड़पति बनने का तो गेम है नहीं। सर स्लो ग्रोथ तो होती है, लेकिन अगर लग के काम करेंगे तो डेफिनेटली होती है। अब कुछ लोग मीटिंग में लेट आए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा सर क्या चल रहा है। भाई आपकी गलती है ना, आप ये एक्शंस को देखो। कुछ लोग तो सबसे पहले आ गए, तो वही तो, जो सबसे पहले आए उनको पता था कि मीटिंग 3 दिन से बताई जा रही है, 2 दिन से मीटिंग रहेगी, टाइम पे ज्वाइन कर लेना। आपको अपलाइन कॉल करे तब ज्वाइन करोगे? ये एक अच्छे लीडर का एक्शंस होता है? आप बताओ, नहीं होता ना। ठीक है। तो ऐसा एक्शंस मत करो भाई। 2025 में, अब आप आज आप एक काम करना, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, अपनी 5 जो गलतियां जो 2025 में करी उसको लिखना। जो 5 गलतियां हैं उसको लिखना, और लिख के अपलाइन को सेंड कर देना। और 5 आपकी जो क्वालिटीज है उसको लिखना। दोनों को लिखकर अपने अपलाइन को सेंड कर देना। करोगे ना सारे? मेरे को भी भेजना, सारे भेजना मेरे को। कोई बात नहीं है, गलती ही है ना, सुधार लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई पहाड़ थोड़ी ना है ना। ठीक है। आपको खुद आपकी रियलिटी पता चलेगी। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब एक तो चीजें मैं आपको और बताता हूं, कि देखो फॉरएवर ना धीमे धीमे नहीं। आपको लगता है कि सर 6 महीने में मैनेजर, 8 महीने मैनेजर, कैसा मैनेजर बनना है? लूला लंगड़ा मैनेजर बनना है? मैनेजर बनने के बाद 20,000 भी ना है, ऐसा मैनेजर बनना है? सर 6 महीने में मैनेजर बनना है। एक इंसान आया मेरे से, उसने पूछा सर मुझे 8 महीने में मैनेजर बनना है, मैंने 6 महीने में मैनेजर बनना है। मैंने कहा मत बनना भाई, तुम 1-2 मंथ लेट करो, लेकिन अच्छा स्ट्रांग मैनेजर बनो। स्ट्रांग मैनेजर कौन होता है? जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला होता है, वो मैनेजर बनो ना। वो मैनेजर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है? आपको एक एक साल का एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्लान भी है ना, तो छोड़ दो। आज आपके पास अगर कोई प्लान भी है तो प्लान ए फॉरएवर को रखो। पहली प्रायोरिटी फॉरएवर को रखो। जब तक मैंने प्लान बी पे काम करा मेरी ग्रोथ नहीं हुई, जब मैं प्लान ए में शिफ्ट हुआ कि यही प्लान है, प्लान बी सब यही है, तब जाके अच्छी वाली ग्रोथ होना स्टार्ट हुई। और सिस्टम को फॉलो करके चलोगे तो यहां पे ग्रोथ पॉसिबल है। 10 लीड्स पे काम करने से आप मैनेजर नहीं बन जाओगे। 50 लीड सिस्टम बोलता है फॉलो करने के लिए। कोई ऐसा इंसान है जिसने 50 लीड अगर 30 दिन तक यूज करी हो, छोड़ो 20 दिन तक यूज करी हो? है कोई? हैंड रेज करो। 10 दिन हैंड रेज करो। 20 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन, किसी में जिगरा नहीं है। आप बोलते हो ग्रोथ नहीं होती, करके तो देखो ना कभी काम वाला। आपने नाम के लिए काम करा है। 2025 में किसी कोई ऐसा दिन गया जिसमें 50 कॉलिंग करी? पूरा दिन कभी गया? 150 कॉल अकेला करा हूं बैठ के। सुबह 8 बजे बैठता था, शाम को 7 बजे उठता था। गले ना ये दर्द करने लगते थे। ठीक है। और वही एस लेवल वाले का काम अब मैनेजर लेवल पे फिर से करने वाला हूं, खुद से करने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा महीने का 8-10 सीसी फ्रंट होता कैसे है। क्योंकि एक बात बताओ, पहले दिन जब इस काम को आपने स्टार्ट करा था, उस दिन और आज जिस सिचुएशन पे हो, तब से ज्यादा आप में चेंजेस हैं कि नहीं है? तब तब ज्यादा बेटर रिजल्ट निकाल सकते थे, या फिर आज निकाल सकते हो, ये बताओ।
क्या कर सकते हो, आज निकाल सकते हो ना। तो स्किल्स तो आज बेटर है। तो अगर आज उस टाइप सर वो वाला जोश नहीं है, जैसे काम स्टार्ट करा था ना, वो वाला जब उस टाइप से मेरे अंदर अंदर वो फील नहीं आ रहा है, वो वाइब नहीं आ रही है। अब लाओ वाइब ना, एक मंथ वाइब लाओ, पैसा आएगा ना 40-50 हजार। दूसरे मंथ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी वाइब की। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 लीड्स पर रेगुलरिटी पर काम करना पड़ेगा। चलो खैर, वो तो बताते हैं। अब एक चीज और बताऊं, जैसे रोज जिम जाने से बॉडी नहीं बनती ना, इस बात को ध्यान से सुनना। जैसे एक दिन में जिम जाने से बॉडी नहीं बनती ना, वैसे ना बिजनेस ही ज्वाइन करते ना कोई खास ग्रोथ नहीं होती। इस काम को स्टार्ट करते हुए कुछ खास ग्रोथ नहीं होती। 3 स्पीड बढ़ानी है यहाँ पे हमें, 666। ये फॉर्मूला चलता है इस काम में, इस बिजनेस में। पहला 6 मंथ, पता है कैसे रहोगे आप, कुछ खास ग्रोथ नहीं। हाँ होगी ग्रोथ, लेकिन पहला 6 मंथ आप एक बच्चों की जैसे होते हो, एक बिगिनर्स होते हो। कैमरा ऑफ वाले लीव दिस मीटिंग, कोई जरूरत नहीं आपकी, सॉरी। मैं लिंक नहीं दूंगा मीटिंग में जिनका कैमरा ऑफ हो गया है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, कि पहला 6 मंथ जो डिसाइड करता है ना, आपको यहां पे डेवलपमेंट का टाइम देता है। दूसरा 6 मंथ आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलपमेंट करने में टाइम देता है, और तीसरा 6 मंथ आपको मैनेजर बनाता है। ये हार्ड रियलिटी है, सच बताऊं तो यही प्रोसेस फॉलो होता है, और एक स्ट्रांग मैनेजर ऐसे ही बनता है, 3 स्टेप में। ठीक है, अब 3 स्टेप में आप क्या कर रहे हो, पहले ही स्टेप में खत्म, जीरो। कुछ कुछ लोग दूसरे स्टेप में मैनेजर बन जाते हैं, कुछ लोग पहले में भी बन जाते हैं। उनका एफर्ट जितना ज्यादा, उनका लेवल्स उतना, उनकी ग्रोथ उनकी उतनी ज्यादा। ठीक है, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मीटिंग से रिमूव मार रहा हूं मैं आपको। प्रिया, स्मिता, प्रेरणा, फातिमा, अंशिका, गुड़िया यादव, लास्ट बार बोल रहा हूं, उसके बाद मीटिंग से रिमूव मार दूंगा, कोई बात नहीं है। मत करो काम मेरे साथ में, कोई इशू नहीं है, लेकिन काम वही करेगा जो क्वालिटी वाला इंसान होगा। ठीक है, जो अब जैसा तब नहीं होगा, समझ में आया ना। अच्छा एक बात बताओ आप सभी को, भगवान राम को सब जानते हो ना, सारे जानते हो ना राम जी को, जानते हो। जब अयोध्या से वो गए थे ना, तब सिर्फ राम जी थे। लेकिन जब अयोध्या में 14 साल का संघर्ष करके जब वापस आए, तब वो श्री राम हुए। वो तो राजा थे, उनकी लाइफ में संघर्ष नहीं था, उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं थे। थे ना, घिसा तभी तो बना ना। जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आएंगे भाई, हम तो इंसान हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। किसी को थोड़ा कम चैलेंज आता है, किसी को थोड़ा ज्यादा आता है, जो ज्यादा सहता है वो और निखरता है। सर एक मैनेजर बनने का माइंडसेट क्या होना चाहिए 2025 में। अब देखो, आज के बाद भूल जाना अपने आप को, 2025 में जो हुए, कोई बात नहीं भाई, जो हुआ इंसान ही हो, गलती हो गया। लेकिन जब कल मॉर्निंग होनी चाहिए ना, तो अगर वही सेम रूटीन होगा ना, सेम रह जाओगे। क्या, सेम रह जाओगे, कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। कल से अगर चीजों को फॉलो नहीं करोगे, कल से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, क्या क्या एक्शन प्लान है सब बताऊंगा अभी। ठीक है, अब एक जो मैनेजर का माइंडसेट होता है, चलो ठीक है, आप सारे एएस हो ना, एक सुपरवाइजर, नेक्स्ट लेवल आपका सुपरवाइजर है ना। एक सुपरवाइजर का माइंडसेट जो होता है ना, सुपरवाइजर अपकमिंग मैनेजर होता है, सबसे पहला लेवल आपके सामने क्या है, सबसे पहला आपको मैनेजर करना है अपना, सुपरवाइजर करना पहला लेवल, हिट करना है। एक्सक्यूज नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस करो, बहानेबाजी मत बनाओ, इसका सॉल्यूशन निकालो। सेल इनरोलमेंट नहीं आया, तो लगाओ ना ऐड। सर ये चीजें नहीं हुई, करो ना उसका फॉलोअप। सर मूड नहीं है, डिसिप्लिन से काम करो। क्या सर मूड नहीं है, डिसिप्लिन से काम करो। मैंने एक चैलेंज स्टार्ट करा, 30 दिन का चैलेंज स्टार्ट करा, आप लोग अगर मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी से कनेक्टेड होंगे, तो मैंने एक चैलेंज स्टार्ट करा, पता है कौन सा चैलेंज स्टार्ट करा, 30 डेज का चैलेंज। और उस चैलेंज में पता है, अभी मेरा 24th डे है, ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह जिम में जाने का मन नहीं करता, लेकिन वो चैलेंज की वजह से जाता हूँ। इससे पता है फर्क क्या दिखा, डिसिप्लिन हो गया धीमे धीमे।
एक टाइम पे मेरे को वीडियो एडिटिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता था। आज एडिटिंग के नाम से डरता था। 21 दिन में अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया ना। आज परफेक्ट एडिटिंग करने लगा हूं। थोड़ी बहुत अपने लायक जितना है। कुछ तो सीखा ना। कुछ तो परफेक्ट किया अपने आप को ना। वो डिसिप्लिन काम लाए। आप भी लिटिल चैलेंज लो। 7 डे का, 15 दिन का, 30 दिन का। लो ना चैलेंज। रील डालूंगा सर एक, सर इतने कॉलिंग करूंगा, इतने एनरोलमेंट निकालूंगा, तो करो ना। नहीं ले सकते सारे लोग 7 दिन का चैलेंज? सब ले सकते हो ना। अगेन रीस्टार्ट करो। जो मैं कर रहा हूं वही तुम फॉलो करते जाओ, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। वही इंप्लीमेंट करो, तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। देखो, सुपरवाइजर या फिर मैनेजर वो नहीं होता ना जो सिर्फ सुपरवाइजर की पोस्ट पे होता है। सुपरवाइजर मैनेजर वो होता है ना जो उस पोस्ट पर आके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अभी नहीं तो तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आज से उठाओ ना। क्या तकलीफ है? आज से उठाना स्टार्ट करो। समझ में आ रहा है ना चीजें? एक चीज और बताता हूं। अभी हमारा टाइम चल रहा है। मार्च से हमारी सारी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होगी। MR, EMR, ग्लोबल रैली, सारी चीजों की। मार्च के आसपास से कर लो सुपरवाइजर सारे। सुपरवाइजर को भी चांसेस होता है कि वो MR पे जा पाए, कंपनी की MR मैनेजर रिट्रीट पे जा पाए। अगर उतनी मतलब पहला स्टेप अगर पॉसिबिलिटी है तो करो। ठीक है। जितने लोग का ध्यान इधर उधर है ना, आप मीटिंग में ध्यान लगा लो। और जिनका कैमरा ऑफ है ना, उनकी तो बात ही अलग है ना। खैर आपको लिंक तो ऐसे भी नहीं मिलने वाला जिनका कैमरा ऑफ है। समझ में आ रहा है ना चीजें? डन। अब एक चीज बताओ मेरे को आप सभी। हमारे पेरेंट्स ना बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। पता है कौन सी उम्मीद? कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कुछ करेगी। बेटी क्या कर रही है? रील स्क्रोलिंग चल रही है दबा के। भाई साहब का सर मन नहीं कर रहा है काम करने का। इनको मोटिवेशन चाहिए। अंबानी के घर में थोड़ी ना पैदा हुए हो जो मोटिवेशन की आपको जरूरत पड़े। आसपास देखो घर के। अगर आप उसको वहां पे रहने का मन नहीं करता ना, चेंज करो भाई। फॉरएवर है तुम्हारे पास में। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है ग्रोथ करने की। क्यों इतने छोटे माइंडसेट की वजह से धीमे रह जाते हो? क्यों? सेम पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास भी है। तुम सोचो सर मैनेजर इतना। भाई 120 सीसी बहुत बड़ी बात नहीं है। माइंडसेट बनाओ। और रेगुलरिटी हो के देखो 3-4 महीने। मैनेजर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। ठीक है। फॉरएवर मैनेजर को 1 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जो एक्शंस लेना, वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो ना? और सच बताऊं, मैं ये बिजनेस ना सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहा मैं सच बताऊं, रियलिटी बताऊं। मैं बिजनेस ना पैसे के लिए नहीं कर रहा। मैं इस बिजनेस इसलिए कर रहा हूं एक दिन अपने पापा को बोल सकूं कि आप रेस्ट करो, मैं सब संभाल लूंगा। इस काम को मम्मी से बोल सकूं, मम्मी टेंशन मत लो, आपका बेटा बड़ा हो गया है। उसके लिए काम कर रहा हूं। उस दिन के लिए काम कर रहा हूं। और उसके लिए मेरे को कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। आज मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन इतना भी गलत रास्ता नहीं है। आज लग रहा होगा थोड़ा टफ ना। उतना गलत रास्ता नहीं जितना आप सोच रहे हो। मैं सच बताऊं, आप स्ट्रांग बन रहे हो मेरे भाई मेरी बहन। लोहा जो होता है ना, तपता है ना तभी तलवार बनती है। पता है कि नहीं ये सारी चीजें? लोहा जब तपता है तभी तो तलवार बनती है ना, कि ऑटोमेटिक बन जाती है, ये बताओ। और घर वालों को प्रूफ नहीं चाहिए, प्रॉमिस नहीं चाहिए। सॉरी, घर वालों को प्रॉमिस नहीं चाहिए। घर वाले आपके रिजल्ट पे बिलीव करते हैं। समझ रहे हो ना? बहुत सारी हाउस वाइफ काम करती हैं, हस्बैंड को बिलीव करके दिखाओ ना, दम है तो। है ना? फॉरएवर आपके पास भी सेम है ना। बहुत सारे स्टूडेंट काम करते हैं, मम्मी पापा को कुछ तो उनके हाथों में 10,000 रुपए अपने कमाई का दे के दिखाओ ना। मैं भी देखता हूँ आपके पापा कैसे बोलते हैं कि बेटा काम मत करना। पता है कब तक बोलते हैं आपके आपके पेरेंट? जब तक आप कुछ नहीं करते। एक टाइम मेरा भी था, जब स्टार्टिंग टाइम पे था ना,
जब उतना कुछ खास नहीं हो पा रहा था ना, तब मम्मी पापा भी बोलते थे ये नहीं वो नहीं। आज जब 20,000 30,000 40,000 मेरे पास जितना ही होता है उतना देता हूँ ना, तब बोलते हैं कि बेटा फॉरएवर करो, बहुत मजा आ रहा है। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। वो दिन लाओ ना यार, 10 20 30 40,000 अपनी फैमिली को दो, कि लो ना, मैंने कमाया है फॉरएवर से, आया है मुझे इनकम। करोगे सारे इस दिन के लिए काम? करोगे ना कि नहीं करोगे? जिंदगी चेंज करोगे या फिर ऐसे रहने दोगे, ये बताओ। करना है ना चेंज। देखो शुरू में सबका मजाक बनता है, सबकी मीम्स बनाई जाती है, जितने भी लोग हैं। लेकिन ना, जो स्टार्टिंग में मजाक बनाते हैं ना, वही लास्ट में तालियां भी बजाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है? तो देखो, अब आपके पास आज से डबल ऑप्शंस रहेगा कि आप सेम अपनी लाइफ को जैसे जिंदगी देना चाहते हो। तो सारे लोग पानी पी लो पहले फटाफट से, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, है ना? आसपास में सर ठंड में पानी पिला रहे हो, पियो ना भाई, पियो सारे पियो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी। कल जो बोल रहे थे ना, कल जो मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था ना, आज वही बोलते हैं ना कि यार मुझे पता था तू कर लेगा भाई। आज वही बोलते हैं। ठीक है? पी लिया सारे लोगों ने पानी? जल्दी फास्ट, जल्दी, ताकि एक रिफ्रेश माइंड से निकले। और जो अब मैं बताने वाला हूं उस पर थोड़ा गौर करना, उस पर थोड़ा ध्यान देना ढंग से। ठीक है? डन। सर ठंडी में पानी पीना सबसे बड़ा टफ काम है ना, तो गर्म पानी लेके रखो ना, क्या दिक्कत है? ठंडा पानी पीने से तो और एनर्जी आती है, समझ रहे हो ना? देखो यार, वो पहली बात बता रहा हूँ, 2025 जा चुका है। अब जो सोच रहे सर स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा कभी 1 तारीख नहीं आएगा, लिख के ले लो। वही लास्ट 5 महीने से भी बोलते आ रहे हो, 4 महीने से भी बोलते आ रहे हो, क्या पता अगले महीने में बोला था, आज भी वही बोल रहे हो। 1 तारीख कभी नहीं आता। 1 तारीख नहीं, आज से ही स्टार्ट करना है हमें। ठीक है? क्या करना है सर? आज से ही स्टार्ट करना है। 2026 एंट्री ले रहा है अब। क्या? 2026 एंट्री ले रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। रोते रहो अपनी गलतियों को लेकर, रोते रहो अपनी प्रॉब्लम को लेकर, रोते रहो अपनी लीड्स को लेकर, और वही हरकतें करते रहो, या फिर दम है ना, बाहर निकलो इन सारी चीजों को। सर मैं स्ट्रांग हूं, इन सारी चीजों के लिए नहीं बना हूं। इन सारी चीजों के लिए नहीं बनी हूं कि मुझे ग्रुप में अपलाइन के रिप्लाई का वेट करना पड़े, मैसेज देखूं तुरंत रिप्लाई करूं। मैं ग्रुप सीन करने के लिए, इग्नोर करने के लिए नहीं बनी हूं। मैं नहीं बना हूं उस चीज के लिए, मैं रेगुलर काम करने के लिए बना हूं। आ जाओ फिर से बेसिक्स पे, वही इंविटेशन परफेक्ट करने पे, वही फॉलो, ट्रैकिंग अपलाइन को, डेली कॉलिंग, बस। एक बार मॉर्निंग में बात, एक बार शाम को बात, अपलाइन को। और मोस्टली मैं आप सारे लोगों से कनेक्टेड रहूंगा, रेगुलर। ठीक है? मेरा एक्शंस डबल ओवर ट्रिपल होता दिखाएगा आपको सभी को, सच बताऊं तो। क्योंकि मुझे आपकी ग्रोथ की सबसे पहली चिंता मुझे आपकी है, कि जब से शुभम जैसे 2025 इनका गया जाने दो, लेकिन इनका 2026 बहुत स्ट्रांग बनाना है। आई एम प्लानिंग, और मैं अपना पूरी जान लगा के पूरा बेस्ट दूंगा। आप तैयार हो मेरे साथ में, ये बताओ? ठीक है? अब एक बैड न्यूज भी चलेगी आपके लिए आज। अब तो लीड्स की कोई तकलीफ नहीं है ना, एनरोलमेंट दबा के आ रहे हैं। हाँ जी। सर ये क्या है, आप कुछ करने वाले हो क्या? बताता हूँ। अब मैं जैसे काम करने वाला हूँ, और आप सभी को वो आइडिया देने वाला हूँ। पहला 3 मंथ पागलों की तरह काम करने वाला मंथ होना चाहिए। कैसे? 10 सीसी, 10 सीसी, 6 सीसी करोगे सारे। टारगेट लेना है पहले मंथ में, दूसरे मंथ में और तीसरे मंथ में, क्योंकि एक जब अच्छा पुश दोगे ना, तो फिर गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। क्या? जब एक अच्छा पुश दोगे ना, तो गाड़ी चलती रहेगी, और फिर लास्ट में और अच्छे से पुश देंगे। मैं बताता हूं कैसे करना है। अब करना क्या है कि पहले मंथ में 10 सीसी का प्लान लेके चलना है सारे।
जितने भी लोग हो, जिनसे अभी जिन्होंने 2 सीसी भी नहीं करी ना, सबसे पहले आप 6 सीसी 4 सीसी का प्लान लेके चलो। और जितने भी लोग हो सबके पास इक्वल चांसेस हैं। सुपरवाइजर 10 सीसी वाला कुछ खास दिन नहीं रहने वाला। क्लियर बता रहा हूं आपके मुंह पे। मुझे नहीं पता कब तक रहने वाला है, क्या पता कंपनी का पॉलिसी चेंज हो जाए। तो सबसे पहले जिनका सुपरवाइजर नहीं है, एक कोशिश करो नेक्स्ट मंथ में सुपरवाइजर डन करो। जनवरी में कोशिश नहीं करना, करना है। सुपरवाइजर डन करो, पहला काम। 10 सीसी से हो रहा है ना, नहीं तो 25 सीसी वाली पॉलिसी आएगी। फिर आपका दिमाग हिल जाएगा, फिर समझ में आएगा। जो सुपरवाइजर 1 मंथ में हो रहा है वो 3 मंथ 4 मंथ जाके होगा। 10 सीसी का पॉसिबिलिटी है, 10 सीसी वाली करो सारे। 10 सीसी के लिए क्या करना वो भी अभी बता दूंगा। स्टार्टिंग का 3 मंथ ना, अब 4 शिफ्ट में अपने काम करने वालों। मेरा विजन क्या है कि मैं सबसे पहली चीज, मैं अपना विजन शेयर करता हूं। मुझे अपने फ्रंट में 3 से 4 मैनेजर बनाने हैं इस साल में। 4 मैनेजर बनाने हैं, ठीक है। और आप सभी में से वो 4 मैनेजर होने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे नहीं पता वो कौन सा इंसान होने वाला है, लेकिन जो बेस्ट करेगा, जो मेरी प्लानिंग पे काम करेगा, डेफिनेटली मैनेजर बनेगा। दूसरी चीज, मुझे अपने टीम में अगले 2 मंथ के अंदर कम से कम इस टीम से 10 सुपरवाइजर निकालना है। इस 19 20 22 लोगों में से ना 10 सुपरवाइजर निकालना है। और मैं इस प्लानिंग के लिए 10 लोग को सिलेक्ट करने वाला हूं, 10 से 15 लोगों को मैक्स टू मैक्स। सभी को नहीं सिलेक्ट कर सकता, सॉरी, क्योंकि सभी एक्शंस लेने वाले होंगे नहीं। हाँ, अगर मेरे हिसाब से आप काम करोगे तो आपका डबल ट्रिपल सपोर्ट करूंगा। और ये कंडीशंस आपके सामने रख रहा हूं। अब ये नहीं होना चाहिए सर आज काम नहीं करा, आज वो नहीं। भाई ये पहला जो मंथ है ना, जी जान लगा के अब काम करना है, सबको मिलकर पूरी नई जोश नई एनर्जी के साथ, और आज से ही लगना है, कल के लिए नहीं। पहले बात, जितने नोबस जिसके हैं अभी तक, जिन्होंने 2 सीसी नहीं करी है, लिस्ट बना के 1 घंटे के अंदर चाहिए मुझे। उस नोबस की लिस्ट, जिनका 1,000 रुपया आया, 2,000 रुपया, उनकी प्रॉपर रिपोर्ट, 3,000 5,000 बाउंस हो, जितना भी आया, मेरे को सबका सबका आइडिया है, ये मत बोलना, ठीक है। और हमारा जो नए सिस्टम में वो भी सिस्टम आ रहा है। अब हम अपने पेमेंट अपने अकाउंट पर नहीं लेंगे, क्लियर बताऊंगा। वॉलेट सिस्टम आ रहा है, हम डायरेक्टली पर्सन से वॉलेट में ही पैसा ऐड कराएंगे। अभी तक होल्डिंग आ जाती थी 1,000 2,000, उसकी बिलिंग नहीं पड़ती थी, कुछ लोग होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इन चीजों को लेकर, और हमारे नए सिस्टम में उसी हिसाब से बन रहा है। जो डे 3 होगी उसमें क्लियरली बोला जाएगा आप वॉलेट में पैसे ऐड करो, पैसा वॉलेट में ही ऐड होगा। अभी लास्ट एक बैच है आपके पास में, कितना, ये लास्ट बैच है आज से टाइम। सेकेंड बैच से क्या पता सिस्टम लॉन्च हो जाए, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। इसके लिए ये सिस्टम पे अभी से रगड़ लो जितना करना हो। इनरोलमेंट्स तक हट जाएंगे, ठीक है। इनरोलमेंट भी नए सिस्टम में आ जाएगा, नए सिस्टम को लेकर। देखो, चाहे जितना सिस्टम अच्छा हो, बेहतरीन कर देंगे, लेकिन जब तक आप काम नहीं करोगे ना, उस सिस्टम की कोई मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर हुआ। अब मैं आता हूं फाइनल पॉइंट पे, 10 मिनट में मीटिंग एंड कर रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट में मीटिंग एंड कर दूंगा। अभी करना क्या है, सारे लोग फटाफट से, जिसका ऐड नहीं सेटअप हुआ है आप कोशिश करो। 2,000 रुपये ऐड का चार्जेस है, उसके बाद आपका बजट है। जिसका ऐड सेटअप नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप अभी नहीं सेटअप करा सकते, आप रेगुलर मेरे से, मैं 9 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से आपको लीड देना स्टार्ट करूंगा, 1 रुपए अपना लॉस खाकर, ठीक है। 9 रुपए, अगर पॉसिबिलिटी हो मैं 6 रुपए में भी आपको लीड दूंगा, 7 रुपए में, जितना मेरे से हो पाएगा अभी जो लीड आ रही है। लेकिन कल से सारे लोग मिनिमम 30 लीड पे काम करोगे, करोगे ना। रेगुलर मुझे बोलना ना पड़े इस चीज के लिए। इसका ऑर्डर अभी दोगे रात में डेली बेसिस पर। और एक बात याद रखना, अब मैं अगर कोई ग्रुप में मैसेज करूं ना, रिप्लाई देते हुए आप दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्या सर, रिप्लाई करते हुए मुझे आप दिखने चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, कि आप रिमूव हो जाओगे ऑटोमेटिक। आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अभी मैं कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला, नए सिस्टम आ रहा है उस हिसाब से नई ट्रेनिंग्स में करूंगा, और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन अब सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए, हर बैच 3 इनरोलमेंट मिनिमम। अब जब पेनल्टी लगती थी ना, तो सब निकालते थे,
यार पेनल्टी लगेगी तभी काम करोगे आप, विदाउट पेनल्टी काम नहीं करोगे? ये बताओ, विदाउट पेनल्टी काम नहीं करोगे? आपका मोटिवेशन आपके सर मतलब होना चाहिए आपके हाथों में। कैमरा ऑन कर लो, 10 मिनट की मीटिंग बची है, ठीक है? मैं उस ग्रुप का लिंक दे रहा हूं। जिसको ढंग से काम करना होगा, जिसको सच में काम करना होगा, और जिसको प्रॉपर काम करना होगा, और जो मेरी मीटिंग आएगी उसमें मैसेज सीन करके इग्नोर नहीं, जिनको रिप्लाई करना होगा वही ग्रुप ज्वाइन करना। अदरवाइज सॉरी, 2025 तक ही मेरा आपका साथ था। क्योंकि 2026 में भाई मैं एक एक इंसान से कनेक्ट होके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब ये मंथ जो होगा, आप सभी 19 के 20 लोगों से ना रेगुलर मेरी कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, रेगुलर का मतलब रेगुलर क्या? रेगुलर कनेक्टिविटी रहेगी, और रेगुलर मैं आपसे कनेक्ट रहूंगा। आपकी एक एक चीज का सॉल्यूशन मेरा, मैं निकालूंगा आपकी एक एक चीज का सॉल्यूशन। और आपकी लीड्स, आपका सब कुछ मेरे पास में प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, करोगे सारे लोग काम अब बढ़िया तरीके से? सर 2025 गया जाने दो, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया ना। अब करते हैं काम मिलके, करते हैं मैनेजर 2026 में। ठीक है क्या? 2026 में काम करते हैं बेस्ट तरीके से लग के। सर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं चाहिए मुझे। मुझे कोई काम नए साल में कोई काम करने की जरूरत नहीं चाहिए। और आज से आपके पास 367 दिन है। डू योर बेस्ट। जाओ, आपके लिए पूरा आसमान खुला है, उड़ो। पूरी उम्मीद है 2026 के लास्ट तक जो टिके रहेंगे, पता है, 2026 के लास्ट तक जो टिके रहेंगे वही मैनेजर बनेंगे। दम है तो टिक के दिखा देना। ठीक है। और देखो, मैंने एक गोल रख ले रखा, आप लोग के सामने बता रहा हूँ, दिखाता हूँ। मैंने एक गोल ले रखा है अपनी लाइफ में, और मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। पहला गोल तो ऑलरेडी मेरा मतलब 2027 तक कंप्लीट ही हो जाएगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन, कल मैंने गोल रखा है, मुझे अपना घर बनवाना है। ठीक है। ये मेरा ड्रीम हाउस है, और मैं सिर्फ फॉरएवर करता हूँ, मेरा पास फॉरएवर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये जो डेट दिख रही है ना, रिकॉर्ड कर लेना इस डेट को। ये डेट दिख रही है ना? ठीक है। इस जो घर बनवाने की कॉस्ट आएगी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में आएगी। ठीक है। मैं बना के दिखाऊंगा, वादा है आप सभी से। ठीक है। मन करे इस क्लिप को रिकॉर्ड कर लेना। आज कितनी तारीख है? आज डेट क्या है? 29 नवंबर, सॉरी 29 दिसंबर 2025 चल रहा है ना? 29 दिसंबर 2029 के तक ये मेरा घर बनकर रेडी होगा। वादा है आप सभी से। इसके लिए मुझे जितना काम करना पड़े मैं करूंगा, मुझे जो जो भी करना पड़े वो करूंगा। ठीक है। और उसके पहले एक गोल मैंने और ले रखा है, शायद आपको मेरी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन की पावर बोलते हैं। 1 सेकंड का टाइम देना आप सभी।
आ रही आवाज? सॉरी, एक्चुअली थोड़ा सा लीव हो गई थी मीटिंग। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो फटाफट से। और होस्ट कोई और बन गया था। दिक्कत क्या आई? होस्ट कोई और बन गया था, ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ दिखाने वाला था। ठीक है, मैंने दिखाया कि ये मैंने मैनिफेस्ट करा है 2029 तक, और ये मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और पहला गोल मेरे सामने है 2027। ठीक है, एक गाड़ी लेनी है मेरे को, वो सारे आप सभी जानते होगे, वो भी लेके दिखाऊंगा। ठीक है, और सच बताऊं, आज से मेरे पास भी सेम टाइम है, और आप भी, वो आपके पास भी सेम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मिलके करते हैं, मिलके सारा चीज है। बट हाँ, वो ग्रुप का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता था जिनमें पेशेंस ना हो बाहर जाएं। ठीक है, अब वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना जिनको सच में एक्चुअल में काम करना होगा डेली बेसिस पर। अभी लीड्स को ऑर्डर देके डेली काम करना होगा। और जितने भी लोग हो, पहले ग्रुप का लिंक दे दे रहा हूँ, तब बता दो। एक तो बोला है मनीष भाई को, तो आप कौन होते हो ग्रुप में बोल देना। शुभम सर ने बोला है, उनसे बात कर लो। अरे भाई कुछ भी। हम्म, ग्रुप का लिंक दे दिया, ज्वाइन कर लो फटाफट से सारे। जिनको मेरी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना होगा, डेली काम करना होगा। डेली का मतलब डेली मिनिमम 30 सीट पे काम, डेली इनरोलमेंट पर बैच में 3 इनरोलमेंट मिनिमम। वही इस ग्रुप को ज्वाइन करना, और डेली जिनको मीटिंग के लिए कॉल ना करना पड़े, वही इस ग्रुप को ज्वाइन करना, अदरवाइज मत ज्वाइन करना। ठीक है, कर लो ज्वाइन भाई, फटाफट से कर लो, फटाफट से। हेलो हेलो हेलो। कर लिया सारे लोगों ने ज्वाइन? बाकी मैं बाद में फिर ग्रुप ब्लॉक कर दूंगा, नहीं ऐड होने दूंगा, याद रख लेना। इस मीटिंग में बाकी दो नाम छोड़ के भाग गए, क्या बात है? आपको लिंक नहीं मिला? ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, बाकी अभी फटाफट से डिसाइड कर लेना कैसे कैसे क्या करना है, अपनी गलतियों को, अपना सारा चीज को, और कल से बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको नहीं अभी ग्रुप में ऐड हो, आप लाइन के पास मैसेज कर दो या फिर मेरे पास मैसेज कर दो। ठीक है, और ये ग्रुप ब्लॉक होता है, अब किसी को इस ग्रुप में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक। मैं आप सभी के साथ में मिलकर काम करूंगा, और आप सभी के लेवल्स में पूरी हेल्प करूंगा। आज सभी से आपको मेरा एक्शंस दिख जाएगा, आपको मेरी सारी चीजें दिख जाएगी। पर्सनल सपोर्ट, पर्सनल कनेक्टिविटी, आपकी ग्रोथ मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया तरीके से मिलते हैं 2026 को। एंजॉय मत कर लेना, बोतलें मत खोलना। ठीक है, काम करने पे ध्यान देना। ठीक है, कुछ लोग हैं ना, सर थोड़ा सा एंजॉय करना है, कोई बात नहीं है भाई। लाइफ सब चलती रहती है। पहले कुछ बना लो, कुछ कर लो, कुछ कमा लो फॉर एवर से। जो मन वो करना। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, सब ट्राई करो। मनीष भाई, अब तो रील डालना स्टार्ट कर दो ना। अब डेली बेसिस पर डालना स्टार्ट कर दो। अनिर्बन एंड संजय भाई, किस चीज की मोटिवेशन चाहिए आपको? इंजेक्शन वगैरह भिजवा दूं क्या, मैं कुरियर करवा दूं? प्रिंस भाई तो डेली डाल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया भाई, लगे रहो। ठीक है, आओ ना, मिलकर लगते हैं, 60-60 दिन का चैलेंज करते हैं। कौन आएगा साथ में? करोगे? करोगे साथ में? ठीक है, करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, और फिर कल या फिर परसों में एक बढ़िया मीटिंग रखेंगे, न्यू ईयर के दिन। क्या पता 12 बजे रात में ही रख ले, है ना? साथ में मैं सोच रहा हूँ ना, 7 बजे इस बार मनाए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर नहीं, छोड़ दो सर प्लीज, है ना? कोई बात नहीं, वो तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जिनको आना होगा वो तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी भाई टेंशन वेंशन छोड़ो, 2026-25 को उसी के साथ अपने आप को ना छोड़ दो। गया भाई मेरा पुराना वर्जन, 2.0 निकालो अपना। आई एम ऑल्सो हियर। ठीक है, आपके साथ मिलकर काम करूंगा, आपके साथ लग के काम करूंगा। ठीक है, सबके लिए केक भेज दिया, बिल्कुल भेजेंगे। ठीक है, सबको बुलाओ अयोध्या, आ जाओ सारे अयोध्या, वहीं से मिलके प्रॉपर केक को कटिंग करेंगे, है ना?
ठीक है, बाकी एक गुड न्यूज़ बता दो, जिसको ऑफिस से काम करना होगा अगले 1 से 1.5 मंथ के अंदर ऑफिस बनकर तैयार हो जाएगी। जिसको मतलब काम करना होगा, वेलकम है आपका, मिल के काम करेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो प्लानिंग बना भी चुके हैं आने के लिए। ठीक है, आ जाओ, लेवल करते हैं साथ में मिलके। और 2026 हमारा ईयर होना चाहिए। ठीक है, दिखा दो मेरे को, स्टोरी प्रॉपर दिखना चाहिए आप सभी का कि अब 2026 इज माई ईयर। अब मेरा साल है ये 2026, और मैं भी बोलता हूँ ये मेरा साल है 2026। ठीक है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन मेरा वेट कर रही है, एमआर, ईएमआर, ग्लोबल रैली, सीबी, चेयरमैन बोनस, सब करूंगा इस बार। ठीक है, अभी तक तो मिड में मैनेजर करा, लेकिन अभी भी सेम पॉसिबिलिटी आपके सामने है। एमआर तो मिनिमम कर ही सकते हो, एमआर ईएमआर कर सकते हो सारे। लग जाओ मिलकर। एड्स जिसको सेटअप कराना हो, 2,000 रुपये कॉस्ट है, प्लस डेली का बजट है, अच्छा अच्छी लीड्स आ रही है। कराना हो 2-4 दिन के अंदर, आप 3 दिन के मैक्स टू मैक्स 2 दिन का टाइम लेना, करवा देना। जिनका नहीं है फटाफट से आज ही, सोने से पहले नहीं, अभी मेरे को फटाफट से मिनिमम 30-30 लीड का ऑर्डर दो। ठीक है, 9 रुपए हिसाब के दे दो फटाफट से पेमेंट मेरे को। ठीक है, अभी भेज देना। और ताकि कल से मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, जिनको लीड्स मान के चलो पुरानी नहीं मिली है, भाई थोड़ा हेड में इशू आ गया था, मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, थोड़ा ग्लिच आ गई थी। और कुछ लोग होते हैं अपलाइन को धमकी देने लगते हैं, मैम लीड नहीं आई, सर लीड नहीं आई। भाई क्यों ऐसा करते हो यार? हैं, मुझे कुछ शिकायतें ऐसे आती है कुछ लोगों से, अपलाइन पे धमकी देने लगते हैं। अरे भाई सिस्टम के ऊपर से है। जब मेरे से लीड जाएगी तभी तुम सामने वाले से जाएगी ना। जब कभी तकलीफ हुआ करे ना, मेरे पास मैसेज कर दिया करो जिसको भी। ठीक है, और संजय और फरजाना, अब पुराना और सारे जितने भी लोग हैं जिनका एड सेटअप है, एंड फातिमा, 4 इनरोलमेंट तो मैम ने निकाल ही लिया। 4 इनरोलमेंट और आज दिखा दो इनको निकाल कर। ठीक है, कि काम होता है, एक्चुअल में काम करने पे आए तो काम होता है। ठीक है, और बाकी जितने भी लोग हो लीड्स का ऑर्डर दो, और आप दोनों अभी फंड ऐड करो, कल से इनरोलमेंट दिखना चाहिए ग्रुप में, और कुछ नहीं जानता मैं। जितने भी लोग हो फटाफट से अपना एड सेटअप कराओ। और प्रिया, जितने भी लोग हो सारे से कनेक्टिविटी रखूंगा पर्सनली। प्लानिंग प्लस काम, इस मंथ दबा के काम करेंगे। और इस मंथ यही ट्राई करेंगे कि मैक्स टू मैक्स लो का सुपरवाइजर हो। प्लान कर लो, अभी आपके पास टाइम है। अगले 31 दिन है, सुपरवाइजर कर लो फटाफट से। पॉलिसी का वेट मत करो, कब खत्म हो जाएगी मुझे भी नहीं पता, और तुम्हें भी नहीं पता, फिर होते रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट मंथ सुपरवाइजर करना है, कैसे भी करके। जनवरी में सुपर पहला, पता है मेरा जनवरी में सुपरवाइजर हुआ था, सही बताऊं तो। ठीक है, मेरा जो सुपरवाइजर हुआ था जनवरी में हुआ था। जनवरी मेरा सुपरवाइजर हुआ था, फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई मेरा मैनेजर हो गया, मई जून तक। क्या पता, ये मेरे अगले जो 7-8 महीने बहुत बेस्ट होने वाले हैं। सर मेरे तो अंदर से मेरे को तो वाइब आ रही है। ठीक है, तो फटाफट से एक स्टोरी बना लेते हैं। 2026 की लास्ट मीटिंग थी, सॉरी 25 की, और 26 आगाज दे रहा है, मजा आएगा। एकदम लग के काम करेंगे, और मेरे को भी तो बहुत मजा आने वाला है अभी तो। ठीक है, जो गए उनको जाने दो, बाय बाय। और जो हैं उनके साथ में काम करेंगे। कैमरा ऑन कर लो सारे लोग, अब तो कैमरा ऑन कर लो ना, स्टोरी बनाने का टाइम आ गया। प्रज्ञा, प्रेरणा, प्रिंस, अभी मेन टाइम पे नहीं करोगे भाई, क्या बात है। देख लो स्टोरी पे टाइम पे कितने बढ़िया से कैमरा ऑन हो जाते हैं ना। ये सारी स्टोरी मुझे भी ले लो भाई, खुद की स्टोरी खुद बनाओ तब मजा आएगा ना। ठीक है, तो इसी हिसाब से सारे लोग करो, क्योंकि हमारा सक्सेस डे भी आने वाला है, और इस सक्सेस डे में सबको आना है। क्लियर बता रहा हूँ, जितने भी अभी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना, इस सक्सेस डे में आप सभी को आना है। और ऐसे नहीं आना, सुपरवाइजर करके आना है। ठीक है, मार्च अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, मे बी। और मैं सोच रहा हूँ ना, एक एक्सेस दूंगा आप सभी को। छोड़ो यार, बाद में बताऊंगा कॉल पे, पर्सनल बातें है ना। चलो मीटिंग को एंड करता हूँ, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ओके। चलो जा सकते हो, सारे लोग काम करने लग जाओ। और इनरोलमेंट निकालो फटाफट से, अभी भी टाइम है अपने पास में, है ना। डन, चलो ओके।